देखिए, सारे चैप्टर के साथ साथ द्विघात समीकरण चैप्टर का भी अहम रोल है आपकी परीक्षा में, क्योंकि ये चैप्टर आपके 10th के सिलेबस में है। और यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वह 10th के सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनसे तो ज़रूर प्रश्न पूछेगा। उसके अलावा और भी चैप्टर से पूछता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से तैयार करना और अच्छे से समझना। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की ज़रूरी वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे और आप आराम से उसको देखते रहें। ठीक है? तो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, लिखा कि यदि px² + qx + 3 = 0 के मूल परस्पर व्युत्क्रम हो तो ये 4 संबंध दिए गए हैं, कौन सा संबंध सही है? मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। px² + qx + 3 = 0 के मूल परस्पर व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये जानिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए 5 तो 5 का उल्टा 1/5, 10 तो 10 का उल्टा 1/10। अगर b मान लो तो b का उल्टा 1/b। तो वैसे ही इसके जो दोनों मूल हैं वो व्युत्क्रम है एक दूसरे के। अगर इसका एक मूल मान लीजिए अल्फा हुआ तो दूसरा मूल ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 1/अल्फा होगा। अब इन दोनों में हम कौन सा ऐसा रिलेशन लगाएं कि जो संबंध दिया गया है चारों विकल्पों में, उस विकल्प में से कोई ना कोई चीज़ आ जाए। विकल्प आप देख रहे हैं उसमें कहीं पर भी अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, केवल क्यू है, पी है और कुछ न्यूमेरिक वर्ड हैं। तो आप देखिए, हम मूलों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाते हैं। मूलों का गुणा बराबर क्या होगा? 3/p, 3/p यानी अंतिम पद बटे पहले पद का गुणांक। मूलों का गुणा करने के लिए हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है? 3/p, अल्फा कट जाएगा, 1 = 3/p होगा, बटे 1 मान के अब तिरछा गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो p का 1 में गुणा होगा, बराबर 3 का 1 में 3। अब ये देखिए कौन से विकल्प में मौजूद है, तो ये विकल्प नंबर दूसरा यानी बी में मौजूद है। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं एक सवाल और आपको बताऊं, वो भी आपको समझ में आ जाए। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस तरह का प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बनता है। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ।
ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हो तो p का मान कितना है। जब दोनों मूल समान की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो दोनों मूल यहाँ पर समान कहा जा रहा है, यानी अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि दोनों मूल समान हैं तो p का मान क्या है। तो भाई मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, हम ये दो चीज़ जानते हैं। योगफल निकालेंगे तो माइनस b बटा a होगा, यानी x का गुणांक माइनस p है, ये हो जाएगा माइनस में माइनस p बटे 1। अब अल्फा के बराबर बीटा है तो अल्फा की जगह पर बीटा रख दो, यहाँ पर बीटा प्लस बीटा बराबर प्लस में p, बीटा बीटा जोड़ेंगे 2 बीटा बराबर p। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा p बटा 2। बीटा का मान आ गया p बटा 2। तो अल्फा का मान भी आ जाएगा p बटा 2, क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर p का वैल्यू पूछा कि p का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा का मान भी आप जानते हैं, अंतिम पद c बटे a करेंगे तो c का मान इतना बड़ा है, इतना बड़ा c का मान है 8p माइनस 15 बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब अल्फा गुणे बीटा हम लिखेंगे, अल्फा रहने दो यहीं पर, सॉरी अल्फा की जगह पर अल्फा का मान बीटा यहाँ रख दीजिए, बीटा इस अल्फा की जगह पर इसका मान बीटा यहाँ रख दिया आपने, एक बीटा पहले से है तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे भाई अल्फा की जगह पर बीटा रखोगे तो बीटा गुणे बीटा, बीटा स्क्वायर हुआ तो बीटा स्क्वायर लिखा बराबर 8p माइनस 15। बीटा की जगह पर बीटा का वैल्यू p बटे 2, p बटे 2 इसका स्क्वायर बराबर 8p माइनस 15। स्क्वायर कर दो p स्क्वायर बटे 4 बराबर 8p माइनस 15 बटे तिरछी तिरछा गुणा कर लो, p स्क्वायर बराबर 8 चौक 32p माइनस 4 15 चौका 60। द्विघात फिर से बन गया, ठीक है। देखो ये दोनों बाएं पक्ष में आ गया, माइनस हो गया प्लस हो गया। ऐसा करिए कि गुणा करने पे 60 आवे, जोड़ने पे 32 आवे, तो 30 दूनी 60, 30 दो 32। तो यहाँ रखेंगे माइनस 30p माइनस 2p प्लस 60 बराबर 0। p का मान लेंगे p माइनस 30 माइनस 2 का मान लेंगे p माइनस 30। अब p माइनस 30 एक ब्रैकेट में, अगले में p माइनस 2। डायरेक्ट सोल्यूशन इसका p बराबर 30 आ गया और p बराबर 2 आ गया, या तो 30 या तो 2। अब आपके विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर डी में दिया है 2 या 30, तो विकल्प नंबर डी आपका इसका आंसर होगा 2 होगा या 30 होगा। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो गया, इसे अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फिर से समझिए और छोटे से छोटे रूप में सॉल्व करिए और इसका हल निकालिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आते हैं आगे अगले सवाल पर। एक और सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल है मगर वो भी बेहद अच्छा सवाल है, ठीक है। परीक्षा में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में 20% आसान प्रश्न आते हैं, 20% मीडियम आते हैं, फिर 20% थोड़ा उससे हाई
और धीरे धीरे आगे के लास्ट वाले 20% में सबसे ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20% जो इजी मेथड है, जो इजी वाला पोर्शन है, उसे भी तैयार कर लेना ज़्यादा समझदारी होगा। एक समीकरण है x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 6। तो इसके मूल कौन कौन है ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को बारी बारी से बाएं पक्ष में रखिए, जिसको रखने से दायां पक्ष आ जाए वही ऑप्शन सही होगा। एक तरीका ये हुआ, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका ये हुआ कि ऑप्शन जो दिया है वही ऑप्शन रखिए बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा तो सही है। दूसरा तरीका है कि इसको सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं रखूँगा। गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, इसमें करोगे एक्स, बाएं पक्ष में ले लो -6, द्विघात बन गया 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस 3x माइनस 2x, x कामा लिया x प्लस 3 माइनस 2 कामा लिया x प्लस 3। अब इसके आगे नहीं सॉल्व करना, पॉलिटेक्निक परीक्षा में इसके आगे नहीं सॉल्व करना आपको, सीधे आपको पता चल जाएगा। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 आएगा, फिर एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान +2 आएगा। तो जिस विकल्प में ये दोनों होगा वही विकल्प ना सही होगा। तो कौन वाला विकल्प में है ये दोनों? विकल्प नंबर सी में है, +2 -3। विकल्प नंबर सी में दे दिया है +2 -3। बस आज की वीडियो में बस यही 3 सवाल, आगे वाली वीडियो में फिर हम आएंगे 2 सवाल या 3 सवाल बताएंगे। आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस चैप्टर पे बनाइए, तो वो भी मैं करूँगा। बस आप कमेंट में लिखिए, टाइप करिए या लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।